गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो बच्चे एक विंडो ओपन होगी। यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो एक और विंडो ओपन होगी। यहाँ वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो बच्चे एक और विंडो ओपन होगी जहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर और कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे क्वेश्चन के। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उस पर क्लिक करेंगे और साथ में लिखे हुए बोर्ड पर भी क्लिक करोगे। जब आपके सामने लिखा जाएगा स्क्रीन पर वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे। और बहुपद के अंदर हमने दो तीन चीजें लास्ट क्लास के अंदर कवर की थी। बच्चे जो सबसे पहले हम लोगों ने कवर की थी वो की थे पद के गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। बोलिए, इतना क्लियर था सभी को? मान लीजिए अगर लिखा हो हमारे पास में 20x² y, बच्चे इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे कि आपने तो 20 के प्राइम फैक्टर कर लिए बच्चे। अभाज्य गुणनखंड के 2 से काटा 10 आ गया, 2 से काटा 5 आ गया और 5 से काटा 1 आ गया। यानी कि 20 को तो आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। x² को कितना लिख सकते हैं सर? x गुणा x। और y को कितना लिख सकते हैं? इंटू y। बोले, इतना क्लियर सभी को? सर ठीक है। Yes. और Yes, ठीक sir. ठीक बच्चे, ठीक ठीक। और ये भी आप लोग जानते हो कि अगर यहाँ मान लो माइनस में होता, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में माइनस में होता तो हम लोग क्या करते? कुछ नहीं करना होता, हम किसी भी एक संख्या के आगे माइनस लगा देंगे। चाहे -2 लिख देना, चाहे -5 लिख देना, बस एक ही जगह माइनस लगाएंगे हम लोग। ये याद है ना सभी को कि हम लोग एक ही जगह माइनस लगाएंगे। Yes, sir. सर तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा जाता है पोल के अंदर, पोल टेस्ट के नाम से। तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है। सॉरी, चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है रिपोल टेस्ट 1 के नाम से। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, पहले अच्छे से सोल्व करें, उसके बाद अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। जल्दबाजी में कोई भी बच्चा गलत आंसर वोट नहीं करेगा। बोले क्लियर सभी को कि कोई भी बच्चा जल्दबाजी के अंदर गलत क्वेश्चन वोट नहीं क्वेश्चन करेगा। नहीं दिख रहा। क्या चीज बच्चे? सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा सर, आप दिख रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन ना दिख रहा हो? स्क्रीन तो शेयर है सभी के सामने, हम देख पा रहे हैं, मोबाइल में विजिबल भी है। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर मेरा पोल सेक्शन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। बच्चे आप इस तरीके से ट्राई कर रहे हो ना, आपको स्क्रीन के ऊपर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। बोलिए, देखिए आप लोगों को यस सर। 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी जिसके ऊपर लिखा है एक्टिविटीज। आप एक्टिविटीज देखिए, जब आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो एक और विंडो ओपन होगी, वन एक्टिव पोल। जब आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे बच्चे आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा रिकॉल टेस्ट 1 के नाम से, जिसके अंदर 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, हाँ यस सर। ठीक है, चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी क्लास के अंदर 17 बच्चे हैं और 17 में से 12 बच्चों का आंसर आ गया है पोल के अंदर। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी क्लास के अंदर 18 बच्चे नहीं सब, हाँ 18 बच्चे हैं और 18 में से 14 बच्चों का आंसर आ गया है। तो बाकी के बच्चे भी सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 15 बच्चों का आंसर आ गया है लास्ट। अभी 19 बच्चे हैं, 19 में से 15 बच्चों का आंसर आ गया है लास्ट। 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2
1। चलिए 19 में से 16 बच्चों का आंसर आ गया। आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर लिखकर भेजिए। देखिए अभी हम आपको पोल का रिस्पॉन्स बताते हैं, पहले पोल का रिजल्ट बता देते हैं कि पोल का रिजल्ट क्या है। का रिजल्ट है हमारे पास में कि बी ऑप्शन 2 बच्चों ने और सी ऑप्शन 14 बच्चों ने, बी ऑप्शन 2 बच्चों ने और सी ऑप्शन 14 बच्चों ने भेजा है। ठीक है, आप लोगों से पूछा गया था, क्या चीज पूछी गई थी कि -6m(n²). तो बच्चे अगर आप यहाँ देख पाओगे तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है m(n²), यानी कि जो आंसर आएगा उसके अंदर m(n)(n) होगा। अब 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 3, कितना लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और किसी भी एक संख्या के साथ में माइनस लगा होगा। अब आप लोगों को दिख रहा है कि सर -3 के साथ में, तो आप इसे लिख सकते हो 3 गुणा 2 गुणा n और माइनस आपने 3 के साथ लगा दिया। बताइए इतना क्लियर सभी को कि इसका ऑप्शन नंबर सी Yes, सही है। sir. ठीक है, सर जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया है उन्होंने उन्होंने यस गलती ये सर। की। बच्चे यहाँ पर m(m) लिखा है, यानी कि आपका यहाँ पर अगर m² होता -6 m²n² होता तब जाकर के आपका आंसर बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए इसका तो ऑप्शन नंबर सी सही है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने संख्यात्मक गुणांक यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बारे में सीखा था। अब एक रिकॉल क्वेश्चन आपके पास में संख्यात्मक गुणांक यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का भी आएगा। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके अंदर, याद है किसी को? कि मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एक संख्या है, मान लीजिए हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है x² -7 y³ +8 z²y। बच्चे अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि आप बताइए x² का कोफिशिएंट कितना है? बच्चे x² का संख्यात्मक गुणांक One. कितना है? बच्चे 1 है, 1 कितना है? 1। लेकिन पर अगर वहीं पर आपसे पूछा जाए कि y³ का y³ -7 -7. होगा, तो आप कहोगे सर इसके अंदर हमारे पास में कितना होगा? 7, और ये माइनस लिखा हुआ है तो बच्चे वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए z² का, अगर आपसे पूछा जाए 8 z², हाँ बच्चे z² का संख्यात्मक गुणांक बताइए कितना होगा? बच्चे z² का संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा? हमारे पास में 8 हो जाएगा। याद क्या रखना था हम लोगों को? याद ये रखना था कि सर अगर हमारे साथ में कोई ऐसी संख्या मिल जाती है हमें जिसके अंदर माइनस आता है तो बच्चे वो हमें इंक्लूड करना होता है माइनस का साइन। ठीक है, चलिए तो पूछे रिकॉल क्वेश्चन आप लोगों से, बोलिए रिकॉल क्वेश्चन Yes, पूछा sir. जाए। ठीक है, यस बच्चे सर। रिकॉल क्वेश्चन, ये रिकॉल टेस्ट, बच्चे रिकॉल टेस्ट 2 के नाम से, रिकॉल टेस्ट 2 के नाम से आप लोगों को दिखाई देगा पोल सेक्शन के अंदर। तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है रिकॉल टेस्ट 2 के नाम। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। पूछा क्या जा रहा है कि सर m³ -3n² +4mn में n² का संख्यात्मक गुणांक क्या है? ठीक है, चलिए अब देखो वही चीज करते हैं जैसे ही पोल सेक्शन ऑन किया, 8 बच्चों का आंसर आ गया है, लेकिन पर आप लोग बिना सॉल्व करे कुछ भी दबा दे रहे हो। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान से सॉल्व करने के बाद ही अपना आंसर क्या करें। आप लोगों को ये नहीं कहा जाता है कि आप लोगों को इतनी जल्दी आंसर करना है कि आप लोग ये भी ना देखें कि सही ऑप्शन कौन सा और गलत कौन सा है। अब इतना आसान क्वेश्चन भी अगर आप लोग गलत करोगे तो फिर चैप्टर पढ़ाना बेकार है। बताइए इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है और उसमें भी बच्चों ने गलत कर दिया। चलिए अभी क्लास के अंदर 22 बच्चे, 22 में से 18 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। क्लास के अंदर 22 बच्चे और सॉरी 21 बच्चे, 21 के 21 बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड। बंटी बच्चे जिस नाम ने बंटी के नाम से क्लास ज्वाइन की है, बंटी प्लीज बच्चे कैमरा बंद कर लीजिए। गलती से हो गया सर।
ठीक है, चलिए अब आप लोग सामने देखिए स्क्रीन पर आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। आप लोगों से पूछा गया था, पहले आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं क्योंकि इस बार पोल के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चों ने किया है कि क्लास के अंदर 21 बच्चे 21 के 21 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। देखिए बी ऑप्शन 3 बच्चों ने, सी ऑप्शन 16 बच्चों ने, डी ऑप्शन 2 बच्चों ने, यानी कि 3 16 2। ठीक है, 3 16 और 2 ये पोल के अंदर बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है, यानी कि क्लास के अंदर 21 बच्चे हैं और 21 के 21 बच्चों ने अपना पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। अब देखते हैं किसमें से सही कितने बच्चों का है। देखिए लिखा हुआ है हमारे पास में एम क्यू माइनस 3n² प्लस 4mn। पूछा क्या जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है कि बताइए n स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक कितना है। तो बच्चे n स्क्वायर के साथ में कौन लिखा हुआ है 3, और आपको एक चीज समझाई गई थी कि अगर माइनस साथ में होगा तो वो आप लोगों को इंक्लूड करना है। कितना हो गया बच्चे आंसर हमारा माइनस के 3। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। यस ठीक है, पूरा इतना सभी को क्लियर है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि हमारा 21 में से 16 बच्चों का ठीक है। ये पता नहीं 2 बच्चों ने क्यों ऑप्शन दबाया है, हमें ये पता नहीं, लेकिन पर जिन बच्चों ने ये 3 बच्चों ने 3 दबाया है, क्या उनको ये सारी चीजें कह रहे हैं कि बच्चे अगर आपसे पूछा जा रहा है n स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक तो बच्चे 3, लेकिन अगर 3 के साथ में माइनस भी तो वो आपको इंक्लूड करके चलना है हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीखा था और इसके ऊपर हम लोगों ने 3-4 एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे। ठीक है, तो एक बार हम लोग एग्जाम्पल्स को जल्दी से रिपीट करेंगे ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए और फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल था कि आपके पास में 5a क्यूब है प्लस 3a क्यूब है प्लस a क्यूब है। बताइए जोड़ करके कितना आंसर आएगा। ठीक बच्चे, अशोक यादव के नाम से 3 बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है। चलिए बताइए बच्चे कि इसको जोड़ करके कितना आएगा, जल्दी से बताइए। 5a क्यूब प्लस 3a क्यूब प्लस a क्यूब को जोड़ोगे तो कितना आएगा। देखिए आप लोग एक चीज जानते हो, अगर चीजें समान होती है तो जुड़ जाती हैं। तो बच्चे ये सारे के सारे समान पद हैं, तो 5 3 8 और जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। 5 3 8 और 1 9, कितना हो गया हमारे पास में 9a क्यूब। ठीक है, चलिए अब यहाँ से पूछा जा रहा है 8a क्यूब माइनस 4a क्यूब माइनस 3a क्यूब। बताइए आंसर कितना आ गया। a क्यूब। a क्यूब, क्योंकि ये समान पद है। तो आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि हम लोग समान पदों को जोड़ और घटा सकते हैं। तो हम लोग समान पद है और समान पदों को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर 8 में से 4 गए तो कितना बचा हमारे पास में सर 8 में से 4 गए तो 4, और फिर बचे हुए 4 में से अगर हमारे पास में 3 गए तो कितना बचा 1 a क्यूब। ठीक है, आप a क्यूब भी लिखोगे तब भी आंसर चलेगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाले एग्जांपल्स भी किए थे कि हम यानी कि हम लोग टर्म्स यानी कि समान पदों को जोड़ और घटा सकते हैं। तो हम लोग समान पदों को एक साथ लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें 8y क्यूब दिख रहा है, बच्चे आपने 8y क्यूब लिखा, साथ में हमें y क्यूब सर यहाँ पर दिख रहा है, बच्चे हमने माइनस के 7y क्यूब साथ में लिख लिया। सर हमें प्लस के 5x स्क्वायर दिख रहा है, तो हमने प्लस के 5x स्क्वायर लिखा, और हमने साथ में माइनस के 3x स्क्वायर लिख लिया। यानी कि आप लोगों ने टर्म्स यानी कि समान पदों को एक साथ लिख लिया, क्योंकि हम लोग समान पदों को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बच्चे 8y क्यूब में से 7y क्यूब है तो कितने बच्चे हमारे पास में 1y क्यूब, और 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गए तो हमारे पास में कितने बच्चे प्लस के 2x स्क्वायर। एक्स बोले स्क्वायर। सभी को। यस सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ साथ के साथ पूछा जा रहा है, आप लोगों को इसका भी आंसर बताना है। बच्चे अगर लिखा होता 7y क्यूब माइनस के 8y क्यूब, लिखा होता माइनस के 3x स्क्वायर, और लिखा होता हमारे पास में प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 5x स्क्वायर, तो बच्चे आंसर कितना होता है ये बताइए आप हमें। बोलिए इस केस के अंदर आंसर कितना होता। देखिए आप कहोगे सर 8y क्यूब में से 7y क्यूब गए तो 1y क्यूब बचेगा, लेकिन पर सर माइनस के बड़े हैं तो सर माइनस का y क्यूब बचेगा। इसी तरीके से सर 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गए तो हमारे पास में 2x सर स्क्वायर बचा, माइनस 2x और ये स्क्वायर। माइनस के नंबर बड़े थे
बच्चे माइनस के बचेंगे। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, Yes, sir. sir. किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, ये बताइए। No, यहाँ sir. किसी बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज सीखी थी कि सर इस वाले ब्रैकेट को तो हम लोग ऐसे ही ओपन कर लेंगे, 8 ए की पावर 6 माइनस 4 ए की पावर 5। लेकिन पर बच्चे अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। जैसे कि हमें प्लस का दिखाई दे रहा है, तो बच्चे माइनस का 3 ए की पावर 6 हो गया, और ये हमें माइनस का दिखाई दे रहा है बच्चे प्लस का 6 ए की पावर 5 हो गया। बोले यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ तक सारी चीजें। यस सर। अब बच्चे आप लाइक टर्म्स यानी कि समान पदों को एक साथ लिखोगे। ये हो गया 8 ए की पावर 6 माइनस 3 ए की पावर 6, साथ में लिखा हुआ है माइनस के 4 ए की पावर 5 प्लस के 6 ए की पावर 5। बोलिए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. नो सर। और प्लीज केशव बच्चे, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप No, sir. अपना माइक साथ के साथ जरूर बंद कर लिया करें सभी स्टूडेंट्स बोलने के बाद में, ठीक है। चलिए सामने देखिए अब आप सभी लोग। अब इसको सॉल्व करने के बाद में कितना आएगा? देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सर ये 8 ए की पावर 6 प्लस के हैं, माइनस के 3 ए की पावर 6 है, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा? 8 में से 3 गया तो हमारे पास में कितना बच गया? 5 ए की पावर 6। अब हमें दिख रहा है कि सर 6 ए की पावर 5 प्लस के हैं और माइनस के 4 ए की पावर 5 है, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा? प्लस के 2 ए की पावर 5। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Sir. यहाँ पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Sir. No, sir. नो सर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आगे हम लोगों ने लास्ट क्लास में, हमें यहाँ तक याद है कि हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। तो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए लिखा है 7 एक्स की पावर 2 प्लस 5 एक्स वाई प्लस 3, एक तो ये है, और 2 एक्स की पावर 2 माइनस 3 एक्स वाई प्लस 1, एक ये है। इनका क्या करना है? हमें योग करना है, तो आपने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक, क्योंकि आपको इनका योग करना था तो आपने इन दोनों को जोड़ दिया। अब देखिए ब्रैकेट तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा, 7 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स वाई प्लस 3। और आप लोगों ने सीखा था कि सर अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है, अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि कितना हो गया? प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई प्लस 1। अब हम लोग लाइक टर्म्स यानी कि समान पदों को एक साथ रखेंगे। देखिए 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर, सर यहाँ पे लिखा है प्लस के 5 एक्स वाई, यहाँ पे लिखा है माइनस के 3 एक्स वाई। सर ये भी हमारा इस्तेमाल हो गया एक्स स्क्वायर के साथ में, सर ये भी हमारा इस्तेमाल हो गया इसके साथ में। बच्चा कितना? प्लस के 3 प्लस के 1। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया? 7 और 2 9 एक्स की पावर 2। सर 5 में से 3 गया तो प्लस के 2 एक्स वाई, और 3 में हमने 1 ऐड किया तो 4। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, यस सर। अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 3a माइनस बी, यानी कि 3a माइनस बी में से, इसमें से आपको a माइनस बी को घटाना है। बोले इतना क्लियर सभी को? पहले ये बताइए कि इतना क्लियर कि सर हमें इसमें से, जैसे लिखते जाए ना कहीं, 5 में से 2 को घटाइए। बच्चे 5 में से 2 को कैसे घटाओगे? 5 माइनस 2 हमने घटा दिया। इसी तरीके से आपने इसमें से, यानी कि 3a माइनस बी में से a माइनस बी को घटा दिया। बच्चे पहला वाला ब्रैकेट तो हमेशा ऐसे ही ओपन हो जाएगा कि 3a माइनस बी। सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। ये प्लस का a है तो माइनस का a हो गया, ये माइनस का b है तो बच्चे प्लस का b हो गया। अब आपने लाइक टर्म्स यानी कि समान पदों को एक साथ रखा। सर ये 3a माइनस ए, इधर है सर माइनस के b प्लस के b। जब आप सॉल्व करोगे प्लस के b और माइनस के b तो कट गए क्योंकि दोनों समान हैं। 3a में से एक a गया तो कितना बचा हमारे पास में? 2a। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है सभी यस को सर। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए
अब हमारे पास में एक और क्वेश्चन है। अब वही चीज है कि 5 में से 2 को घटाइए। देखिए क्या लिखा है, 5, हम थोड़े डिफरेंट कलर से लिख देते हैं, ये रहा। अगर लिख दिया जाए 5 में से 2 को घटाइए, तो आप कैसे करोगे सर? 5 में से आपने 2 को घटा दिया। इसी तरीके से बच्चे एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 4 एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 7 एक्स स्क्वेयर वाई माइनस के 3 एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 3, इसमें से आपने घटा दिया किसको? एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर को। बोलिए यहाँ तक क्लियर सभी को कि कैसे लिखा है हमने इसको? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे यस सर। पहले आप पहले वाले ब्रैकेट को हल कर लो। देखो यहाँ पर आपको एक्स वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक एक्स वाई स्क्वायर, और कहाँ दिख रहा है? एक्स वाई स्क्वायर। आपने कहा सर एक यहाँ दिख रहा है एक्स वाई स्क्वायर, इनको एक साथ लिख लो कि सर 1 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर। फिर आपने कहा सर प्लस के 4 एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है, माइनस के 7 एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है, और प्लस के 3 दिख रहा है। अभी ना आपने इनको साथ साथ में रखा है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब आप इनको सॉल्व कर लो। बच्चे एक है प्लस के, ये है माइनस के 3, बच्चे बचेगा माइनस के 2 एक्स वाई स्क्वायर। बच्चे प्लस के 4 है, ये माइनस के 7 है, तो बचेगा माइनस के 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3। बोले इतना क्लियर सभी को कि ये वाला ब्रैकेट ओपन भी हो गया है और सॉल्व भी हो गया है? बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. माइनस, अब ये वाला माइनस हमारे पास में ये रहा, ये वाला माइनस, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। जैसे कि सर ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का था, तो सर ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस का हो गया। सर ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर था, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो गया। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. माइनस के 2 एक्स वाई स्क्वायर और माइनस के 1 एक्स वाई स्क्वायर। आपको नहीं लगता है माइनस के 3 एक्स वाई स्क्वायर हो गया? भाई माइनस के 2 और माइनस का 1 कितना हो गया? माइनस का 3। इसी तरीके से माइनस का 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 1 एक्स स्क्वायर वाई, ये कितना हो गया? माइनस का 4 एक्स स्क्वायर वाई, और बचा ये प्लस के 3। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। अगर Yes, देखिए, sir. हाँ Yes, सुन लीजिए, अगर आप सभी को सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे आप चैट सेक्शन में वाई टाइप करके भेजेंगे सभी बच्चे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग अपना माइक ओपन कीजिए और बताइए कि आपको क्या डाउट है, तब आपका डाउट बता दिया जाए, ठीक है। अगर क्लियर है तो आपको चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजना है। अगर आपको डाउट है तो आप लोग माइक ओपन कीजिए, बताइए कि आपको क्या डाउट है, क्या चीज नहीं समझ में आई है, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि सभी बच्चों को सभी चीजें क्लियर है क्योंकि सभी ने वाई टाइप करके अच्छे से भेज दिया है। पोल के अंदर क्वेश्चंस पूछे, Yes, sir. बोलिए, ठीक है। बच्चे पोल के अंदर पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, Yes, sir. नंबर 13। यस सर। बच्चे प्लीज माइक बंद सभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। सब बच्चे माइक बंद। देखिए आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिना सॉल्व करे अपना आंसर वोट मत करना, भले ही आपको टाइम लगे, लेकिन पर आप लोग बिना सॉल्व करे अपना आंसर वोट मत करना, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? आप लोग ऐसे करते हो ना, बताओ अभी हमने क्लिक ऑप्शन मतलब क्वेश्चन दिया नहीं, बच्चे ने ऑप्शन भी लगा दिया, गलत लगाया है। जिसने भी अभी अपना आंसर लगाया है गलत लगाया है। बताओ, आप लोग ना तो सोचते हैं, ना सुनते हैं, ना समझते हैं। बस लगाने से मतलब रहता है और कुछ नहीं। और यही चीज हमें बेकार लगती है कि जैसे ही पोल सेक्शन ऑन किया वैसे ही आंसर, ना पढ़ा क्वेश्चन ना कुछ किया। बताओ क्या करें, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। इतना आसान क्वेश्चन था कि 3x+11 के अंदर 3x+11 के अंदर आपको जोड़ना था 7x-5, ये जोड़ना था। कर दिया बर्बाद सभी ने आंसर। क्लास के अंदर
23 बच्चे हैं और 23 में से 9 बच्चों का आंसर आ गया है, और ये मान के चलो सिर्फ 3 में से एक ही बच्चे ने सही किया है। अगर 9 ने किया है तो 9 में से 3 ही बच्चों ने सही किया है। अब ये बताओ, अभी तो आप लोग यस सर यस सर यस सर सुनाते आ रहे थे, अब आपसे सही क्यों नहीं हो रहा है? एक का भी सही नहीं है। 14 बच्चों का आंसर आया है, 3 का सही है। 15 में से 3 का सही है। 16 में से 3 का सही है। बताओ, 16 बच्चों में से सिर्फ 3 सर बच्चों चैट का सही सेक्शन है। में सब कह रहे थे कि समझ में आ गया, अब क्यों गलत कर रहे हैं? हाँ बताओ, 18 में से 3 बच्चों का सही है, अभी 18 बच्चों का आंसर आ गया है। सर ये पढ़ ही नहीं रहे शायद क्वेश्चन। Yes, sir. चलिए, क्लास के अंदर 22 बच्चे हैं, 22 में से 20 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, 21 बच्चों का आंसर आ गया है। एक बच्चा हो रहा है, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3। हाँ बच्चे बिल्कुल रुकेंगे, जब तक आखिरी बच्चा अपना आंसर नहीं कर देगा जब तक रुके रहेंगे। अभी 2 बच्चे बचते हैं, क्योंकि अभी क्लास के अंदर 23 बच्चे, 23 में से 21 बच्चों का आंसर आ गया है, तो 2 बच्चों के लिए हम रुके रहेंगे जब तक बाकी के 2 बच्चे भी अपना आंसर नहीं कर देते। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। एक बच्चा है बंटी गुड़िया के नाम से, बच्चे आप सॉल्व कीजिए, जल्दी से अपना आंसर वोट कीजिए। चलिए, 22 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 2 बच्चे बाकी हैं, क्योंकि एक बच्चे ने फिर से क्लास ज्वाइन कर ली होगी। अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हो गए? 24 बच्चे होंगे। 24 में से 22 का आंसर आ गया है। अभी क्लास के अंदर 25 बच्चे हो गए। अभी ये बढ़ते रहेंगे, तो अभी हम लोग लास्ट 5 सेकेंड्स पे रोकते हैं। 5 4 3 2 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, सिर्फ वही बच्चे, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजें। चलिए, हम आपको पोल का रिजल्ट बताते हैं। और बच्चे रचना के नाम से, रचना शर्मा और खुशबू वर्मा के नाम से आपने पोल के अंदर आंसर नहीं किया था बच्चे? सर किया था। क्या था सर? या बच्चे पोल के अंदर अगर आंसर करते हैं तो प्लीज चैट सेक्शन के अंदर आंसर ना करें, रिक्वेस्ट है सभी से। 3 10 7 3, 3 10 7 3, 3 10 7 3। अब आप लोग हमें ये बताइए, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति हमें लगी है क्लास के अंदर। आपको सिर्फ इतना सा करना था कि 3x + 11 में, यानी कि 3x + 11 में आपको कितना ऐड करना था? 7x - 5 को जोड़िए, यानी कि 7x - 5 आपको इसके अंदर जोड़ना था। बच्चे आपको कुछ नहीं करना, पहला ब्रैकेट तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा, प्लस, थोड़ा सा मिटा के साफ सफाई से ले लेते हैं कि 3x + 11। सर पहला ब्रैकेट तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा, प्लस, बच्चे ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। अगर ये प्लस के साथ x है तो प्लस के साथ x रहेगा, और ये माइनस के 5 है तो माइनस के 5 रहेगा। अब आप हमें ये बताओ बच्चे, 3x के अंदर 7x जोड़ोगे तो कितना आएगा? बोले कितना आएगा? Sir, 10x. 10x स्क्वायर। 10x. Sir, 10x। 10x. अब ये देखो, 10. इतने इतने अच्छे बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि सर 3x के अंदर अगर 7x जोड़ोगे तो ये 10x² आएगा। क्यों बच्चे? अभी सुनते रहना, अभी सुनते रहना। जब आपने क्वेश्चंस बिना पोल के किए थे तो जरा हमें ये बताना जरा कि जब आपने 3a में से a घटाया था तो 2a क्यों बचा था?
यानी कि क्या पावर में कोई चेंज आया? जब आपने इसके अंदर इसको जोड़ा था कि सर ये 7x² है और ये 2x² है, तो जोड़ने पे 9x² क्यों आया? आपने तो ये नहीं कहा कि सर 7x² के अंदर हम लोग 2x² जोड़ेंगे तो सर 7 और 2 9, x की पावर 4 आएगी। किसी ने बोला? ये बताओ, क्या किसी ने बोला उस टाइम पर? उस टाइम पे तो किसी ने नहीं बोला। जब उस टाइम पे किसी ने नहीं बोला तो अब क्यों 7x + 3x 10x² हो रहा है? बताइए जरा। मतलब अपना दिमाग चल रहा है सभी का कि कुछ भी लिखेंगे। मतलब अगर 3x के अंदर 7x जोड़ोगे तो आपको क्या बताया कि सिर्फ नंबर ही जुड़ेंगे, सिर्फ नंबर ही जुड़ेंगे। सर 10x हो गया, बताओ। किसी ने आपसे कहा कि 3x² के अंदर 7x² जोड़ोगे तो सिर्फ नंबर ही जुड़ेंगे, 7 और 3 10, बाकी x²। क्यों? क्योंकि एक समान पद है। बोलिए, क्लियर हुआ सभी को? बोलिए, क्लियर हुआ सभी को? नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. कितना हो गया बच्चे? 7 और 3 कितना हो गया? 10x। और बच्चे 11 में से 5 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास में? 6। आंसर इसका डी है, 10x + 6। और जोड़ कर देखो, 10 3 13, 13 और 7 20, 20 और 3 23। 23 में से सिर्फ 3 बच्चों का सही है। बताओ, पूरी क्लास के अंदर। अब हमें ये भी लग रहा है कि ये भी तुक्के से सही हो गया किसी का। नो सर, असली में किया है। ठीक है, तो बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट है, आपको अगर कुछ चीज नहीं समझ में आती है तो आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछा करो। आपसे पोल सेक्शन के अंदर पूछने से भी पहले आपसे बोला गया था कि अगर क्लियर तो वाई टाइप करो, और अगर डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ लो। पोल सेक्शन ओपन करने से पहले आपसे पूछा गया, और उसके बाद पोल के अंदर रिजल्ट देखो, 23 में से 3 बच्चों का सही। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करते हो आप लोग। वैसे तो कुछ भी अच्छा खरा करा नहीं आप लोगों ने। इसका तो ऑप्शन नंबर डी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ठीक है, आधे बच्चे तो क्लिक करते के साथ ही जैसे क्वेश्चन नंबर 14 पोल सेक्शन में ऑन होगा, आधे बच्चों का तो ऐसे आंसर आ जाएगा कि मुझे तो ए लगाना है, मुझे बी लगाना है, मुझे सी लगाना है, मुझे डी लगाना है, क्योंकि उनको सोल्व करने से ही मतलब नहीं। ठीक है, तो आधे बच्चों का तो ये हालत होती है कि जैसे ही पोल सेक्शन लगाया वैसे ही आंसर मार्क करना शुरू कर दिया। अभी क्या है, अभी जितने बच्चों ने सॉल्व करके भेजा है उनमें से सिर्फ एक ही बच्चे का सही। अभी 50% बच्चों का सही है, सिर्फ जितने बच्चों ने भेजा है। लीजिए, हो गया इसका भी बेड़ा गर्क क्वेश्चन का। ये भी नेगेटिव जाएगा, 20 में से कोई 2-4 ही बच्चे सही करेंगे। सर मेरा आंसर सही है। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया, सही तो किसी एक का ही 8 में से। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया, 10 में से 2 बच्चों का सही है सिर्फ। अब मन नहीं करता भाई आप लोगों को आगे कुछ कराया जाए इस क्लास के अंदर। बताओ, हमें तो एक चीज समझ नहीं आ रही कि कैसे, हाउ, मतलब कैसे पॉसिबल है कि आप लोग इतने छोटे छोटे सवाल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हमें पता है आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो। जितने बच्चों ने सॉल्व करके भेजा होगा उन्हीं का सही होगा, बाकी बच्चों ने सॉल्व करा ही नहीं है, सिर्फ लेटे लेटे ये चीज सही लग रहा है ये लगा दो। चलिए अभी क्लास के अंदर 23 बच्चों 24 बच्चे, 24 में से 13 बच्चों का आ गया। अभी 11 बच्चे बाकी हैं। चलिए 15 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए 15 बच्चों का आंसर आ गया। और अभी क्लास के अंदर 10 बच्चे बाकी आंसर किए बिना, क्योंकि 25 बच्चे क्लास के अंदर हो गए। चलिए 17 बच्चों का आंसर आ गया। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, क्योंकि इतना बड़ा सवाल नहीं था। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5
4 3 2 अभी क्लास के अंदर 25 बच्चे हैं, 25 में से 22 का आंसर आ गया है। देखो 23 बच्चों ने तो लास्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर किया था पोल के अंदर, यानी कि अभी 3 बच्चे बाकी हैं, लेकिन पर 3 में से कम अभी एक बच्चा तो वोट कर ही सकता है, क्योंकि पिछली बार भी 23 बच्चों ने आंसर किया था। मान लेंगे 2 बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता होगा, तो बच्चे लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या आपने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है, तभी आप लोग चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजना भेजिए। अगर किसी बच्चे का पोल सेक्शन नहीं आता है या पोल में आंसर नहीं किया है, तभी चैट के अंदर आंसर भेजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि पोल का रिजल्ट क्या है। बच्चे पोल का रिजल्ट है 7 5 6 4। 7 5 6 4 कितने हो गए हमारे पास में? 22 बच्चे। अब देखते हैं कि 22 में से कितनों का सही है, ठीक है। देखिए आपसे बोला जाए अगर कि 5 में से 2 घटाइए, तो बच्चे कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है a प्लस बी में से, a प्लस बी में से आप a माइनस बी को घटाइए, बच्चे आप क्या करोगे? a प्लस बी में से आपने घटा दिया a माइनस बी को। अब आप लोग ध्यान से देखते रहिए, चैट सेक्शन में लगे रहो। हम तो किसी को नहीं बोलने वाले कि सामने देखिए स्क्रीन पर, सभी का चैट सेक्शन वाई नो। बच्चे स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या, ये बताइए। माइक ओपन करके बताइए, स्क्रीन दिख नहीं रही दिख है। सही सर है ऊपर सर। दिख रही स्क्रीन। सर बच्चे मेरा तो सही है। सर दिखी है। देखिए, अगर आप a प्लस बी में से a माइनस बी को घटाओगे तो कैसे घटाओगे कि बच्चे ये तो ब्रैकेट ऐसे ही ओपन हो जाएगा, a प्लस बी। सर ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। सर ये माइनस का a और सर ये प्लस का b। अब बताओ इसके अंदर हमने कुछ ऐसा नहीं करा जो आप लोगों को ना पढ़ाया गया हो। बच्चे माइनस के a और प्लस के a कट गया और b जुड़कर कितना हो गया? 2b हो गया। बोलिए क्या कुछ 0। ऐसी चीज है? बच्चे बी और बी जुड़ के 0 नहीं हुआ, बी और बी जुड़ के 2 भी हो गया, सर भी आएगा। ठीक है। कितने बच्चों को सही है? 22 में से 5 बच्चों का सही है। मतलब बहुत शर्म की बात है, सर मेरा सही है। 22 में से 5 बच्चे। सर मेरा सही है। अब क्या ही सही माने, किसी का क्या सही माने बताओ। 22 में से 5 बच्चे क्या ही मान रहे हो, ना के बराबर। किसी का सही नहीं है, मान के चलो। 20% भी रिजल्ट आप लोगों का नहीं आ रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 23 में से 3 बच्चों का सही था, और आपको चेतावनी भी दी थी कि जैसे ही हम पोल ऑन करेंगे ना, बच्चे जाकर के दबाना शुरू, ये लो ये लो ये लो ये लो। सॉल्व कितने बच्चों ने करा ये बताओ जरा। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा दो कि सर मैंने सॉल्व करके आंसर भेजा था, दिखा दो जरा कॉपी। चलो कैमरा बंद है। हम कैमरा ऑन कर रहे हैं ना, हमने कैमरा बंद किया हुआ था। बंटी गुर्जर के सॉरी बंटी गुड़िया के नाम से तो बच्चा क्लास ज्वाइन करता है, वो बाहर घूम के कैमरा ऑन कर रखा है। ऐसे ऐसे तो हरकतें आपके लोग मतलब क्लास के बच्चे करते हैं। अब ये बताओ 23 में से 3 बच्चों का सही, 22 में से 5 बच्चों का सही। इसी वजह से, क्योंकि क्लास के अंदर सिर्फ एक ही बच्चे ने कैमरा ऑन किया है कैलाश चंद के नाम से, किसी और बच्चे ने कैमरा ऑन नहीं किया है, क्योंकि शायद टोटली मैंने कर दिया। ठीक है, धर्मवीर कुमार के नाम से, भीम सिंह के नाम से 3 बच्चों का कैमरा ऑन हुआ है। मतलब 24-25 में से 3 बच्चों का, 22 बच्चों ने तो तुक्के लगाए फिर।
अब बताइए, भीम सिंह, धर्मवीर कुमार और कैलाश चंद के अलावा किसी और ने कैमरा ऑन नहीं ऑन किया है। बताओ क्यों नहीं किया कैमरा ऑन? सॉल्व नहीं किया है ना? मत कीजिए सॉल्व, आप ही लोग नहीं सीख पाओगे। बताओ, आप लोगों को ऐसा लगता है कि फ्री में चीजें सिखाई जा रही है तो पता नहीं कैसी चीजें हैं, ऐसे लगता है ना आप लोगों को? ये देखो केशव यादव को, ये अलग ही दुनिया में जी रहे हैं बच्चे। केशव यादव कैमरा ऑन करके पता नहीं क्या चीज दिखा रहे, कॉपी तो नहीं दिखाई आपने केशव? चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी करोगे आप लोग अपने लिए ही करोगे, किसी और के लिए नहीं करोगे। नहीं सीखोगे तो अपने लिए नहीं सीखोगे, सिखाया सभी को जा रहा है क्लास करने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है। इसको भी 20 में से 2-3 ही बच्चे सही करना, बाकी सब गलत कर देना, ताकि आप लोगों का रिकॉर्ड बना रहे, आप लोगों का रिकॉर्ड खराब ना हो जाए। तो 2-3 ही बच्चे सही करना, बाकी सारे गलत ही कर देना। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है और आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। चलिए, ऑन कर दिया गया है, 10-20 बच्चे तो जाकर के पहले ही आंसर कर दो। 22 बच्चे हैं क्लास के अंदर, 22 में से कम 10 बच्चों को तो आंसर कर देना चाहिए पोल सेक्शन में जाते के साथ ही, बिना सॉल्व करे। ये सॉल्व करके हो गई क्या? कॉपी पेन लेकर ही नहीं बैठे हो आप लोग? चलिए, अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? क्लास के अंदर 21 बच्चे हैं, 21 में से 2 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, 4 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, 5 बच्चों का आंसर आ गया है। 21 में से 6 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर पुट करें। चलिए, 7 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, 8 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, 9 बच्चों का आंसर आ गया, 10 बच्चों का आंसर आ गया है। 21 में से 12 बच्चों का आंसर आ गया, 9 बच्चे बाकी हैं अभी। चलिए, 13 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, 21 में से 13 बच्चों का आंसर आ गया है, 8 बच्चे बाकी हैं। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, 15 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, 16 बच्चों का आंसर आ गया है। 22 में से 16 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, बाकी के बचे हुए 6 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2। अब आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो क्योंकि अभी 22 में से 17 बच्चों का आंसर आया है, 5 बच्चे बाकी हैं।
और मान के चलो 5 में से 1-2 बच्चे के पास में पोल नहीं आता होगा, बाकी सभी के पास में पोल सेक्शन आता है। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, बाकी बच्चे सॉल्व करके जल्दी से आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और जल्दी से अपना आंसर भेजिए चैट सेक्शन के अंदर कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है। चलिए पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 3 6 9। 3 6 9, 18 बच्चों ने अपना आंसर भेजा है। चलिए देखते हैं कितने बच्चों का सही है। देखिए लिखा है 8x²। बच्चे पहला वाला तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा। देखो भीम सिंह के नाम से बच्चे ने डी ऑप्शन भी भेजा है चैट सेक्शन के अंदर। चलिए तो 19 बच्चों ने आंसर भेजा है, बाकी कोई और भी है तो वो भी भेज सकते हैं चैट सेक्शन के अंदर। तो बच्चे 19 बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए ये पहले वाला ब्रैकेट तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा, 8x² माइनस 3y और साथ में प्लस के 4z²। बच्चे माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस के 3x² है तो माइनस के 3x² हो गए। ये माइनस के 3y है तो बच्चे प्लस के 3y हो गए। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। अब देखिए सर ये 8x² है और ये माइनस के 3x² है, तो आपने एक साथ लिख लिया 8x² माइनस के 3x²। बच्चे माइनस के 3y है और यहाँ प्लस के 3y है, प्लस के 3y कट जाएंगे। कट गए। ठीक है, बचा कितना हमारे पास है, प्लस के 4z²। देखिए 8 में से 3 गए तो कितना बचा, 5x² प्लस 4z²। कितना बचा, 5x² प्लस के 4z²। बोलिए सर सी आएगा। बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। 19 में से 9 बच्चों का सही है, यानी कि 50% बच्चों का बस। ठीक है, बहुत गंदा रिजल्ट रहा है आप लोगों का, यानी कि आप लोग सिंपलीफिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं सीख पा रहे हो। अब बताइए आगे चले या ना चले? सर चलो। चलो। आगे चले, बिना कुछ सीखे ही आगे चले? सर सीख गए। नहीं यस सीखे। सर। अगर सीख जाते तो 19 में से 18 बच्चे सही करते हैं, 19 में से 2 बच्चे सही नहीं करते। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आप लोगों को आगे हेडिंग डालनी है बहुपद यानी कि पोलिनोमियल क्या होता है। और ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके हरियाणा बोर्ड के अंदर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है हमारे पास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना सारी चीजें। देखिए बहुपद क्या होता है, बहुपद एक विशेष प्रकार का विजय व्यंजक है। विजय व्यंजक आप लोगों ने पढ़ा था सर, विजय व्यंजक क्या होता है सर, जिसके अंदर चर हो, अचर हो और आचार्य वो किसी न किसी संक्रियाओं से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हो। सर चर प्लस और माइनस। प्लस माइनस माइनस गुणा या भाग से। जैसे कि आपसे ये पूछा गया था कि बताइए क्या 4x एक विजय व्यंजक है? आप कहोगे हाँ ये एक विजय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अचर भी है, इसके अंदर चर भी है और ये एक दूसरे के साथ में गुणा से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब आप 4 की गुणा x में करोगे तभी तो 4x आएगा। तो ये एक विजय व्यंजक है। यानी कि अब आप लोगों के पास में क्या है कि जो बहुपद होता है वो एक विशेष प्रकार का विजय व्यंजक होता है। बहुपद जो होता है एक विशेष प्रकार का विजय व्यंजक है। अच्छा अगर हम आगे की चीज ना पढ़ें तो बस अगर हम लोग इतना ही पढ़ें कि बहुपद एक विशेष प्रकार का विजय व्यंजक है, तो बच्चे आप बताइए क्या हर एक विजय व्यंजक बहुपद हो सकता है? ये बताओ, क्या हर एक विजय व्यंजक बहुपद हो सकता है? आप कहोगे कि सर हर एक विजय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि बहुपद किसी एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फिर उसमें से किसी विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक ही आपका बहुपद कहलाएगा। और उसमें विशेष प्रकार में क्या होता है, बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होते हैं, जिसमें चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होते हैं। अब आप हमें 2-3 चीजें बताइए, क्या आपको घातांक का मतलब पता है और क्या आपको पूर्ण Yes, संख्या का sir. मतलब? यस सर, सारी आई है। देखिए, अगर हम लोग पूर्ण संख्या की बात करें तो बच्चे पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, हमारे पास में होल नंबर। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, होल नंबर। और होल नंबर कौन से होते हैं सर? होल नंबर होते हैं हमारे पास में सर ये वाले नंबर सर कौन से? 0 से start। 0, 1, 2, 3, 4, सिर्फ यही वाली संख्याएं हमारे पास में पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर। यहाँ तक तो एक काउंटिंग नंबर है और उनके अंदर सिर्फ 0 को इंक्लूड कर लिया गया। ये सारी चीजें क्या कहलाती है, सारी संख्या हमारी पूर्ण संख्या नहीं कि होल होल नंबर कहलाती नंबर। है। दूसरा, घातांक क्या होता है बच्चे? घातांक होता है हमारे पास में पावर। जैसे कि मान लीजिए हम लिखा x की पावर 5 प्लस y की पावर 7 प्लस z की पावर 10। बच्चे यहाँ पर x की घातांक कितनी है? आप कहोगे सर x का घातांक तो है, ठीक है, x का घातांक कितना है? 5। बच्चे अगर आपसे पूछा जाए y का घातांक कितना है? सर 7 और जेड का 10। जेड का 10। ठीक है, तो अब आप बहुपद के बारे में, ठीक है, बहुपद क्या होता है? बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होते हैं, जिसमें चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होते हैं। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हम, आपको ध्यान से सुनना। आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए, ये देखो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आपको ये बताया, ये है ए ऑप्शन, ये है बी ऑप्शन, ये है ए ऑप्शन, ये है बी ऑप्शन। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी? क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा सही है? देखिए, आप कहोगे सर हमारे पास में एक बीजीय व्यंजक है, ये हमारे पास में एक बीजीय सर व्यंजक है ए। 4x² - 3। सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। एक बीजीय व्यंजक है, इसके अंदर चर कौन है? चर x है। x की घातांक कितनी है? 2 है। 2 एक पूर्ण संख्या होती है, तो आप कह दोगे हाँ ये एक बहुपद है। अब ये सर दूसरा इसमें बताओ, संख्याएं भी हैं। दूसरा बताइए, बी। यानी कि अब आप यहाँ देख पा रहे हो सर, 5 5x की घात सर बी एक है। सर बी प्लस है। 2, ठीक है। यहाँ पर चर कौन है? सर यहाँ पर चर x है, और यहाँ पर जो x की घातांक है वो 1/2 है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती, इस वजह से आप कहोगे सर ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए आप, Yes, sir. हम आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि x की पावर 3 - 3x की पावर -2 प्लस 4x + 9, बताइए क्या ये बहुपद है? बताइए क्या ये बहुपद है? यस सर। यस सर। बच्चे ये बहुपद नहीं है, क्यों? Yes, sir. सभी लाया हुआ है -2। बच्चे यहाँ पर चर कौन है? बच्चे यहाँ चर x है, और अगर x के घातांक देखे जाए, बच्चे x के घातांक क्या क्या है? सर पूर्ण होते हैं। 3 है, -2 है, और बच्चे यहाँ पर x का घातांक 1 है। तो क्या -2 एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती। 9 सर पूर्णांक होती है। No, sir. चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, यस तो सर। बच्चे ठीक है, तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।